अच्छा, एक खलबली सी मची आज, लेकिन उससे पहले अब अगर किसी को 40,000 रुपए देने हैं तो 40 नोट या उसकी जगह एक, वो भी लिखे हुए थे इस नोटिफिकेशन में। अच्छा, ये जो फीचर्स वाली बात है कमजोर मईशतों में होता है, बड़ी मईशतों में बड़ा नोट नहीं होता। तो 75 पैसे या 45 पैसे आपको वापस मिलते हैं? नहीं मिलते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इस वक्त ये जो 5,000 रुपए का नोट आप देख रहे हैं, खबरें आई, नोटिफिकेशन एक आया कि ये बंद होने जा रहा है। आपको वैसे ये नोट हम का दे दे ठाकुर वाली बात है और ये ओरिजिनल है जी, ओरिजिनल। आप चेक कर सकते हैं। ये कैसे चेक किया जाता है? चेक करने के लिए लोग इस जगह एक खुरचते हैं, खुरदुरा सा होता है ये। इसके अलावा ये जो सिल्वर लाइन है ये देखते हैं, और पता नहीं मतलब फिर लोग देखते हैं कि इस तरफ भी उन्हें कायदे आजम का जो इमेज है वो बानी पाकिस्तान का वो यहाँ नजर आता है, यानी एक ये इस तरफ भी यहाँ पे नजर आता है। तो ये इसकी कुछ चीजें हैं, बाकी इसके अलावा भी पहचान की चीजें हैं। खुरचने के बाद वो जो रंग ना उड़े तो नोट महफूज है। पता नहीं है, वो उसको खुरदुरापन उसका महसूस करते हैं। आम तौर पे कहते हैं अगर जाली है तो वो शायद वहां पर फील नहीं होता, और ये जो बैक पर खाली जगह इसके, उस जगह कायदे आज़म का इमेज वहां पर भी नजर आता है। एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ये लिखा गया कि 30 सितंबर के बाद ये नोट नहीं चलेगा। उसके बाद हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, नोट चलेगा या नहीं चलेगा, इस पर बात कर। अच्छा, एक खलबली सी मची आज, लेकिन उससे पहले इसका बिल्डअप है। कल रात यानी आज लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो आज 7 सितंबर का दिन है। तो कल क्या हुआ कि कल रात और उससे पहले भी रात में सोशल मीडिया पे हल्का फुल्का सा जो एंटी पीटीआई लोग हैं उन्होंने ये बताना शुरू किया कि ये हुकूमत स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, मुख्तलिफ इलीगल चीजें उनको रोकने के लिए 5,000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगाने जा रही है। एनटीपीटीआई ये 2 दिन का बिल्डअप था। परसों रात में हल्का फुल्का हुआ, कल रात में काफी हुआ, और उसके बाद फिर आज नोटिफिकेशन आ गया। तो ये पहले बिल्डअप था कि नोट पे पाबंदी लगने जा रही है। याद रखिएगा, हमारे यहाँ FATF के कहने पर और मनी लॉन्ड्रिंग के मामला थे, दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने के मामला थे, मुख्तलिफ चीजें थी। तो हमारे यहाँ जो प्राइस बॉन्ड था 40,000 वाला सबसे बड़ा प्राइस बॉन्ड था, वो बंद हुआ था। 25,000 वाला भी मेरा ख्याल है बंद हो गया है, और अगर मुझे सही याद है तो उसकी कुछ मुद्दत बाकी की, जिनके पास है इनकैश करा लें, बंद हो गया। तो बड़े बड़े प्राइस बॉन्ड्स जो है वो हमारे यहाँ बंद हुए, और लोग ये करते थे कि वो प्राइस बॉन्ड में अपने पैसे कन्वर्ट करवा के रख लेते थे। अब अगर किसी को 40,000 रुपए देने हैं तो 40 नोट या उसकी जगह एक प्राइस बॉन्ड, ठीक है ना, वो एक प्राइस बॉन्ड में वो हो गया। तो अगर आप 40,000 वाले नोट 4 करोड़ में देना चाहेंगे और इस 40,000 वाले में देना चाहेंगे तो काम आसान हो गया 40,000 वाले से। तो वो इसलिए लोग ये काम कर रहे थे। तो FATF ने हमारे यहाँ कहा कि इस पर पाबंदी लगाएं, और ये पाबंदी लगी थी, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो एक नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन में क्या था? टू बी पब्लिश्ड इन द गज़ट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल जिस तरह का नोटिफिकेशन होता है उसी तरह का था। इस वजह से एक खबर और आई इस नोटिफिकेशन के हवाले से। इस नोटिफिकेशन में लिखा था नोटिफिकेशन इंटरनल फाइनेंस विंग, फिर इसका वो जो टेक्निकल नंबर होता है, नोटिफिकेशन का नंबर वगैरह, वो सब चीजें थे, अल्फा न्यूमेरिक, उसके कोड्स वगैरह मौजूद थे। इन परस्यूट ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 323 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड एक्ट ब्ला ब्ला ब्ला, द फेडरल गवर्नमेंट इज प्लीज्ड टू अनाउंस अ सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एंड कर्बिंग illicit financial activities with effect from September 30th 2023. the use एक इस्तेमाल, possession अपने पास जमा करके रखना वो, and circulation of 5,000 currency notes will be banned throughout the country 30 तारीख से, ये लिखा होता है इसमें। उसके बाद उसके कुछ फीचर्स जो हैं कि इस पॉलिसी की रीजन क्या है वो भी लिखे हुए थे इस नोटिफिकेशन में। अच्छा, ये जो फीचर्स वाली बात है, आमतौर पर नोटिफिकेशन होता है, उसमें फीचर्स वगैरह नहीं दिए जाते। बंद करने की क्या वजह हो सकती है? अगर इस नोटिफिकेशन को सही मान लिया जाता, लोग जो कि उसके बाद फिर हुकूमत का लोगों ने मान लिया था, एक पैनिक मच गया, खलबली मच गई, और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे हर तरफ 5,000 का नोट बंद हो गया। वो एक लफ्ज होता है, इस्तिलाह होती है, हाला लाला मच गई। तो वो हो गया।
बड़ी परेशानी। इंडिया में हुआ था अभी रिसेंटली, बड़ा करेंसी नोट बंद हुआ था, फिर एक और चीज शुरू हुई, हाँ ठीक है, दुनिया भर में कहाँ होता है 100 से बड़ा करेंसी नोट, दुनिया भर में बड़े मुल्कों में कहाँ होता है, ये भी हमारे यहाँ शुरू हो गया। लेकिन ये आसानी के लिए तो है ना, क्या कि आप रखें 5,000 का नोट इस, हाँ किसी को आपको 5 करोड़ देने हैं 5,000 के नोट में, वो काम इतनी जगह में हो जाएगा। किसी को आपने 5,000 भी देने हैं, हाँ, तो 100 नोट होंगे, फिर आप वो ऐसे हो जाएगा। और अगर आप उसको 100 वाले नोटों में देना चाहेंगे तो फिर वो काम ऐसे बोरा होगा और वो बोरे में होगा। तो हाँ, आसानी है। अच्छा, बड़ा नोट कमजोर मईशतों में होता है, बड़ी मईशतों में बड़ा नोट नहीं होता, छोटा नोट भी काफी होता है। बड़ा नोट हमेशा आप देखिएगा कि कमजोर मईशतों में बड़ा नोट होता है। दुनिया में जहां भी आप कमजोर है क्या, बहुत बुरी तरह से, आपको कहीं लगता नहीं है, आपको कुछ फहमी है इस हवाले से? क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, अब तो जो है वो गरीब की हाई ऊपर जा रही है। दिल से जो आग निकलती है सब रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, वगरना और ऊपर क्या जा रहा है, गरीब की रूह ऊपर जा रही है कफस से अंसरी से परवाज करके, और उसकी आह ऊपर जा रही है, अर्श को हिलाए आमीन। तो ये है हमारे यहाँ, बाकी तो ऊपर कुछ भी नहीं जा रहा। तो ये जो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, ये जो लोग कह रहे हैं डॉलर नीचे आ रहा है, पर लग गया इसको अगर आप देखें तो एक्चुअली ये ऊपर गया है, बहुत ऊपर चला गया, थोड़ी सी करेक्शन हो गई, कुछ लोगों को डंडा मारा गया। यहाँ तो ये कहा जा रहा था ना कि मईशत को ऊपर पहुंचाएंगे पाकिस्तान की, हाँ मतलब गरीब को ऊपर पहुंचाने वैसे हम। अच्छा चलें वापस, कमिंग बैक टू दिस 5,000 रुपए का नोट। फिर मुर्तजा सोलंकी साहब आए, वजीर इत्तलात साहब, उन्होंने कहा ये नोटिफिकेशन फेक है और जो लोग फेक नोटिफिकेशन फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ फेक चीजें बड़े धड़ल्ले से फैलाई जाती हैं, तो झूठ पहले फैल जाता है सच से। तो फिर शमशाद अख्तर साहिबा जो गवर्नर स्टेट बैंक रह चुकी हैं वो, और अब वजीर खजाना हैं, उनकी भी तस्वीर आ गई 5,000 का नोट लेके और मैसेज वगैरह आ गया। तो ये हुआ, अभी तक तो नोटों से उनकी स्याही नहीं मिटी शमशाद अख्तर के नाम की। हाँ उनका भी, और आपके नोट पे किसका सिग्नेचर है? रजा बाकिर साहब का, जो इमरान खान साहब के दिनों में गवर्नर थे, उससे पहले थी शमशाद अख्तर साहब। अच्छा बहरहाल, तो नोट उससे पहले का है ना जी, नोट उससे पहले का, लेकिन इफेक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास 5,000 रुपए का नोट मौजूद है। मैं आपको दिखा, अंदर जब आप कह रहे थे तो मैं आपको दिखा रहा था कि मेरे वॉलेट में 50-50 और 10-10 रुपए वाले नोट। सर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ना? नहीं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो करूँ वो कार्ड से या ऑनलाइन करूँ, तो मैं कैश नहीं रखता, क्योंकि कराची में छीने तो चला जाता है फौरी तौर पर हाथ से। ये वीडियो भी बाद में पब्लिक करेंगे ना, मैं निकल जाऊंगा फिर। ओके ठीक है, हाँ तो 5,000 के आपके पास कितने हैं ये भी देखते हैं वीडियो के बाद। एनीवेज, तो 5,000 का नोट इफेक्टिव है, बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। ये जो खलबली मची थी ये एक फेक नोटिफिकेशन की वजह से बची थी। फिर लोगों ने कहना शुरू किया नोटिफिकेशन बना हुआ बड़ी अच्छी क्वालिटी का था, जिस तरह हमारे यहाँ लैंग्वेज, हमारे यहाँ जाली नोट भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का बनता है, तो उसी तरह से ये नोटिफिकेशन भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ था। लेकिन अफसोसनाक है, हमारे यहाँ पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया का यूज़ जिस तरह से बढ़ा है, तो फेक खबरें बड़ी तेज़ी के साथ फैली हैं, अब भी फैल रही हैं। तो ये उन्हीं में से एक कारस्तानी थी, हो गई। लोग कहते हैं ना कि जो हमें बकिया पैसे नहीं मिलते अगर पेट्रोल पंप्स पर हम जाते हैं, उसके अच्छा ये नोटों की वजह से ही होता है ना। देखिए आपको करेंसी नोट छोटा वाला आखिरी कौन सा याद है? 5 रुपए का। 5 रुपए का, ठीक है। मुझे रुपया भी याद है, 2 रुपए का नोट भी याद है, ठीक है। और चूंकि आपको नहीं याद, बल्कि वो शायद आपकी पैदाइश से भी पहले बंद हो चुका था। सिक्का जो है वो 5 रुपए का पहले नहीं होता था, फिर 5 रुपए का सिक्का आ गया। अब आप एक चीज देखिए कि जब हम बच्चे थे तो उस वक्त जो है वो हम 25 पैसे में भी 2 चीजें मिल जाएं ऐसी चीजें खरीदते थे। चवन्नी, ठीक है, चवन्नी में, यानी 2 अन्नी की एक चीज भी हम खरीदते थे। 44 अब मेरी उम्र हो गई है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि अब आप जो चीज़ें आपने कुछ जैसा पहले खरीदी हैं वो अब नहीं मिलती इतनी जल्दी। और बड़े नोट से क्या होता है, संदक की चप्पल आती थी पहले, अब दोबारा आना शुरू हुई है। तो संदक की चप्पल के पैसे होते थे 995 रुपए, 5 रुपए गए, 1000 रुपए दिए गए। वो फैक्ट्री की और स्टोर आउटलेट जो होता है उसके पास मिसलेनियस इनकम में चले जाते हैं, या हराम कमाने का मौका मिल जाता है उस सेल्समैन को। बहुत से लोग होते हैं नहीं यार मेरे 5 रुपए वापस करो, नहीं है जी चेंज नहीं जी वापस करो, तो वो वापस कर देता है फिर निकाल के कहीं से, या 10 रुपए ही दे देता है, यार ये ले पकड़। तो ये होता है, ठीक है, जान छोड़। अब ना हो तो वो सेल्समैन क्या कर सकता है, बाद में सेठ साहब सारी लीचड़ आए थे, वो आगे कहते हैं वापस करो हमारे 5 रुपए। तो वो सारे 5 रुपए जमा होकर उसकी जेब में चले गए। महीने में उसकी इनकम में ऊपर की आमदनी आ गई। आप पेट्रोल पंप डलवाते हैं बाइक में, क्या होता है, ये जो इतने 100 रुपए
इतने रुपए और 25 पैसे होते हैं, तो 75 पैसे या 45 पैसे आपको वापस मिलते हैं? नहीं मिलते। आपने 2 लीटर डलवाया, आपके 90 पैसे गए, वो नहीं देता। लेकिन फिर वो ये कहते हैं ना कि हम पॉइंट्स में डालते हैं कि 1 लीटर पॉइंट्स हम, आपको 90 पैसे का पेट्रोल मिल जाता है? नहीं मिलता ना, यही होता है। तो ये जो आप हाँ ये कर लें, उनसे कहेंगे यार डाल 500 रुपए का पेट्रोल, ठीक है, तो वो 500 रुपए का पूरा पेट्रोल आ जाएगा। वरना अगर आपने 1 लीटर डलवाया तो उस पंप पे खड़े हुए बंदे की जेब में वो 75 पैसे 45 पैसे वो मुसलसल जाते रहते हैं। और वो पंप पे अक्सर मेरी एक हिसाब से बात हुई, मैंने कहा क्या होता है, कहने लगे ये लोग जो है आपस में बांट लेते हैं। वो पंप पे तो रोजाना की बुनियाद पर हजारों गाड़ियां आती हैं और उनके पास वो पैसे जमा हो जाते हैं, वो आपस में बांट लेते हैं। लाखों का है वो अगर सेठ के पास जा रहे हैं तो लाखों का है, स्टाफ आपस में बांट लेता है। लेकिन उस स्टाफ की तनख्वाह में वो पैसा हराम का है हलाल का है? हराम। तो बस ये इसी तरह से जा रहा होता है, एहसास भी नहीं होता। वो एक बहुत बुजुर्ग का, आखिर में इसको कंक्लूड करते हैं, एक बुजुर्ग का बड़ा मशहूर वाकया है। वो किसी से ना शायद यूं समझ लीजिए आज की करेंसी में 10 पैसे पे भिड़ गए कि 10 पैसे वापस करो। तो दुकानदार ने कहा आप बहुत अमीर आदमी हैं, आप 10 पैसे पे क्या भिड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा मसला 10 पैसे का नहीं है, मसला ये है कि रोज़े क़यामत मुझसे सवाल होगा कि तुम्हारी कमाई में 10 पैसे हराम की मेरी वजह से गए। तो ये नुकता है। बहरहाल नोट बंद नहीं हुआ। हाँ, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।